नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। देश के बुलेटिन के इस वॉर रूम में आज की शुरुआत फायर जिहाद से करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या अमेरिका और यूरोप के जंगलों में लगी आग के पीछे आतंकी संगठन आईएसआईएस की साजिश है। आज इसकी एक एक परत खोलती रिपोर्ट आपके सामने होगी। एलएसी पर मुंह की खाने के बाद अब ड्रैगन ने जासूसी की नापाक साजिश रची है, जिसके राडार पर भारत की हजारों नामचीन हस्तियां हैं। झूठा चीन अभी भी एलएसी पर सेना की तैनाती कर रहा है। पीएलए नहीं, कोरोना वायरस बनाया था, इस पर भी मुहर लग चुकी है। फिर आपको दिखाएंगे कि संसद के मॉनसून सत्र के लिए क्या है पीएम मोदी का मंत्र। तो आइए शुरू करते हैं देश का बुलेटिन। क्या अमेरिका और यूरोप के जंगलों में लगी आग अग्नि जिहाद का हिस्सा है? जो रिपोर्ट सामने आई है वो यही इशारा कर रही है। देखिए इस साजिश के पीछे आखिर कौन है। अमेरिका और यूरोप के जंगल में अग्नि जिहाद। जंगल में लगी आग के पीछे आईएसआईएस का हाथ। आईएसआईएस ने अपने मुखपत्र में किया था जिहाद का ऐलान। क्या अमेरिका और यूरोप के जंगलों में लग रही आग के पीछे आईएसआईएस का हाथ है? क्या आईएसआईएस एक षड्यंत्र के तहत अमेरिका के जंगलों में आग लगा रहा है ताकि यहां भारी तबाही मचे? यह खबर खुद आईएसआईएस के मुखपत्र के हवाले से सामने आई है, जिसके मुताबिक दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन आईएसआईएस ने अमेरिका और यूरोप में अग्नि जिहाद का ऐलान कर दिया है। जिसके मुताबिक इस संगठन ने आतंकियों से अमेरिका के जंगलों में आग लगाने के निर्देश दिए थे ताकि यहाँ के इकोलॉजिकल सिस्टम को तबाह किया जा सके। 5 नवंबर 2019 को छपे एक लेख के जरिए आईएसआईएस ने पूरे अमेरिका और यूरोप के जंगलों को आग के हवाले करने का निर्देश दिया था और इसे भी जिहाद का नाम दिया था। आईएसआईएस के मुखपत्र कुरैश ने इसके लिए बाकायदा पोस्टर भी जारी किए थे और जंगल में आग लगाकर अमेरिका और यूरोप को तबाह करने की साजिश रची थी। अमेरिका के ऑरेगन और कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग के बाद एक बार फिर से इस बात की चर्चा होने लगी है कि ये आग भी आईएसआईएस की साजिश का हिस्सा है, क्योंकि इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग के पीछे भी इसी तरह की साजिश का खुलासा किया गया था। ऑस्ट्रेलिया ने फादी और अब्राहम जेरिका नाम के 2 आतंकियों पर जंगल में आग लगाने का आरोप लगाया था। अग्नि जिहाद का आरोप आईएसआईएस के पहले अलकायदा पर भी लग चुका है। 2012 में अलकायदा ने भी अपनी मैगजीन इंस्पायर में अग्नि जिहाद का जिक्र किया था और अमेरिका के जंगलों में आग लगाने का तरीका भी सुझाया था। इस वक्त अमेरिका के 12 पश्चिमी राज्यों में करीब 100 जंगलों में भयानक आग लगी हुई है। इस आग से ऑरेगन और कैलिफोर्निया सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य हैं। कैलिफोर्निया के 24 लाख एकड़ जंगल आग के हवाले हैं, जहां लाखों लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है। और चीन की एक नई चाल का खुलासा हुआ है। वो भारत के 10,000 लोगों को निगरानी में रखे हुए है और उनसे जुड़े डेटा चुरा रहा है। ड्रैगन अब हर मोर्चे पर भारत से मुंह की खा चुका है। उसकी एक नहीं चल रही, वो कमजोर लाचार पड़ा है। तो फिर चोर ड्रैगन ने भारत का डेटा चुराने की सोची है। खबर मिली है कि चीन भारत के महत्वपूर्ण लोगों का डेटा इकट्ठा कर रहा है। चीनी सरकार और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ी शेनजेन शहर की एक कंपनी 10,000 से ज्यादा भारत के लोगों और संगठनों की निगरानी कर रही है। 5 पूर्व प्रधानमंत्री, 24 मुख्यमंत्री और 250 सांसद शामिल हैं। एक अखबार ने खबर छापी है कि चीन सरकार से जुड़ी झेनहुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो डेटा चुरा रही है, ये कंपनी ड्रैगन को हाइब्रिड युद्ध लड़ने में मदद करेगी। भारत में जिन टारगेट पर नजर रखी जा रही है उनकी जानकारी भी सामने आई है। झेनहुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड नाम की इस कंपनी की तरफ से इन लोगों की रियल टाइम निगरानी की जा रही है। जिन लोगों की निगरानी की जा रही है उनके नाम सुनकर आप दंग रह जाएंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनका परिवार, मुख्यमंत्रियों में ममता बनर्जी, अशोक गहलोत और कैप्टन अमरिंदर सिंह, उद्धव ठाकरे, नवीन पटनायक और शिवराज सिंह चौहान शामिल हैं। इनके अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों पर भी नजर रखी जा रही है। चोर चीन ने न्यायपालिका के लोगों पर भी नजर रखी है। सीजेआई शरद बोबड़े, लोकपाल, कैग, कई ब्यूरोक्रेट्स, कई जज, कुछ साइंटिस्ट की जासूसी भी की जा रही है। शिक्षाविद, पत्रकार की जासूसी, उद्योगपति, एक्टर्स और बड़े खिलाड़ियों की जासूसी भी हो रही है। ये चाल यही नहीं रुकी है। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री राजनाथ सिंह, रविशंकर प्रसाद से लेकर निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी और पीयूष गोयल भी शामिल हैं। वहीं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत से लेकर सेना, नौसेना और वायुसेना के कम से कम 15 पूर्व प्रमुख भी निगरानी सूची में शामिल हैं। और आइए अब आपको बताते हैं कि ड्रैगन ये जासूसी क्यों कर रहा है, इससे चीन को क्या फायदा होगा और किन देशों में ड्रैगन पहले भी ये कर चुका है। जानिए सिर्फ 100 सेकंड की इस रिपोर्ट में। इससे ये
साफ है कि ड्रैगन पहले भी दोस्ती का ढोंग करता था, लेकिन वो जासूसी का काम जारी रखता था। जिनपिंग भारत आते तो थे, लेकिन उनके मन में खोट था। चीन से लद्दाख सीमा पर अभी भी विवाद बना हुआ है। झूठा और चोर चीन सिर्फ अपने कई पड़ोसियों के खिलाफ ये दावा कर रहा है। झेनहुआ का दावा है कि वो चीनी खुफिया, सैन्य और सुरक्षा एजेंसियों के साथ काम करती है। जांच में पता चला है कि जासूस कंपनी के इस डेटाबेस में एडवांस लैंग्वेजेस, टारगेटिंग और क्लासिफिकेशन टूल का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सैकड़ों एंट्रीज बिना किसी स्पष्ट कारण के हैं। इनमें यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी और यूएई की भी एंट्रीज हैं, जो दक्षिण पूर्व चीन के गुआंगडोंग प्रांत के शेंजेन शहर की इस कंपनी से जुड़े सोर्स ने शोधकर्ताओं के एक नेटवर्क के माध्यम से प्राप्त की थी। जोखिम और सुरक्षा का हवाला देते हुए सोर्स ने अपनी पहचान जाहिर करने से इनकार कर दिया था। ड्रैगन भारत के लोगों की जासूसी कर रहा है ताकि वो सारी सूचनाएं इकट्ठा कर सके। तो सवाल है कि वो इन सूचनाओं का करेगा क्या? वो इन सूचनाओं का भारत के खिलाफ युद्ध में इस्तेमाल करेगा। डेटा चोरी कर दुश्मन देश के खिलाफ जो युद्ध लड़ा जाता है उसे हाइब्रिड वॉर कहते हैं। ये बदलती दुनिया का नया युद्ध है। हाइब्रिड वॉर एक अनियमित युद्ध है। इसमें साइबर युद्ध और मनोवैज्ञानिक युद्ध एक साथ मिलाया जाता है। अगर इसे टेक्निकल टर्म में कहें तो इसे इंफॉर्मेशन पॉल्यूशन और परसेप्शन मैनेजमेंट या प्रोपेगेंडा भी कह सकते हैं। ये लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जाती, ये जनता की सोच को बदलने के लिए भी लड़ी जाती है। हाइब्रिड वॉर के तहत अफवाहें, गलत जानकारियां और फेक न्यूज फैलाई जाती हैं। लगातार ऐसा करते रहने से आम जनता की सोच बदलने लगती है। उसके बाद जब सोच ही बदल जाएगी तो देश के युवाओं को उग्र बनाया जा सकता है। हिंसक झड़पें हो सकती हैं। और चीन अपनी चालबाजियों से अभी भी बाज नहीं आ रहा है। उसने एक बार फिर एलएसी पर नो फायरिंग जोन में खतरनाक और ऑटोमेटिक वेपन्स के साथ जवान तैनात कर दिए हैं। ड्रैगन अभी भी ताक में बैठा है। चीन की असलियत दो मुंहे सांप जैसी है। वो कभी भी घात कर सकता है। वो एक और बातचीत का ढोंग रच रहा है और दूसरी ओर एलएसी पर नो फायरिंग जोन में भी खतरनाक और ऑटोमेटिक वेपन्स के साथ जवान तैनात किए हैं। इसके अलावा ड्रैगन के एयर डिफेंस के नए सिस्टम को एलएसी के करीब लाया गया है। पीएलए के बड़े अफसर रोजाना फॉरवर्ड एरिया में लगातार दौरे कर रहे हैं। ईस्ट लद्दाख में चीन अपनी तरफ सैनिकों को सर्दियों में रोकने के लिए बड़े पैमाने पर शेल्टर बना रहा है, जबकि अभी कुछ दिन पहले ही चीन के विदेश मंत्री ने ठंड के दिनों में सेना हटाने की बात कही थी, लेकिन फिर उसका दोहरा चरित्र सामने आ गया। इससे पहले भी अमेरिकी मैगजीन न्यूज वीक ने एक सनसनीखेज दावा किया है। न्यूज वीक ने दावा किया है कि चाइना कभी भी भारत पर हमला कर सकता है। उसने इस खबर का आधार बनाया है भारत की जवाबी कार्रवाई को और कहा है कि भारत से चोट खाया ड्रैगन हमले की ताक में बैठा है। चीन से भारत को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। इस आर्टिकल को चीनी मूल के गॉर्डन जी चांग ने लिखा था। उन्होंने ये भी लिखा था कि भारत को अब जिनपिंग से ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। चीन झूठा है। वो भारतीय सैनिकों पर हमले करता है, फिर अपनी ही बात से पलट जाता है, तो क्या कहिएगा? वो पीएलए के सैनिकों के खून में कीड़े मकोड़े का सूप डालकर लाता है, लेकिन भारतीय जवान उसकी गर्दन तोड़ देते हैं, उन्हें वापस खदेड़ देते हैं। ये 1962 का भारत नहीं है। इधर भारत ने पूरी तैयारी कर ली है ड्रैगन की कब्र बनाने की। पीएलए की लंका दहन करने के लिए बॉर्डर पर सारे साजो सामान इकट्ठा कर लिए गए हैं। भारत के शूरवीर अब की बार सिर्फ गर्दन नहीं तोड़ेंगे, अब की बार पीएलए का वजूद ही मिटा देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। और अफगानिस्तान में तालिबानियों के साथ होने वाली शांति वार्ता से पहले ही ड्रैगन के होश उड़ गए हैं। अब वो पाकिस्तान से मदद की गुहार लगा रहा है। पूरी दुनिया में घिर चुके ड्रैगन को अब तालिबानियों का डर सताने लगा है। अफगानिस्तान के साथ बातचीत से पहले चीन टेंशन में आ चुका है। तालिबान की बढ़ती ताकत से चीन अपने ही घर में घबरा गया है। अफगानिस्तान सरकार के साथ तालिबान की शांति वार्ता से शुरू होने से चीन टेंशन में आ गया है। सीपीईसी यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट के भविष्य को लेकर चिंता सताने लगी है। उसे डर है कि तालिबान से हथियार पाकर बलूचिस्तान के विद्रोही चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक प्रोजेक्ट में अड़चने डालेंगे। इसके साथ ही चीन को शिनजियांग में तालिबान के अटैक का डर भी सता रहा है, जिसके लिए अब वो पाकिस्तान से मदद मांग रहा है। चीन को यह भी डर है कि अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत आ गई तो शिनजियांग में तालिबान की शय पर उइगर मुसलमान बगावत का बिगुल फूंक सकते हैं। पोजवुक न्यूज एजेंसी ने हबीबा आशना के हवाले से लिखा है कि शिनजियांग प्रांत की सुरक्षा सीधे तौर पर पेइचिंग के मार्च ईस्ट स्ट्रेटजी से जुड़ी हुई है, जिसमें चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मध्य एशिया के देशों में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की भी अहम भूमिका है। अपने इस प्रोजेक्ट को बचाने के लिए चीन हर हालात में उइगरों पर काबू पाना चाहता है। रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि चीन जहां इस्लामिक आतंकवाद पर काबू पाना चाहता है, वहीं उसका सहयोगी पाकिस्तान अपने कई पड़ोसी देशों में आतंकवादी गुटों को सहायता दे रहा है।
लेकिन चीन को ये उम्मीद है कि पाकिस्तान ही आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए उसकी मदद करेगा। चीन को ये भी गुमान है कि इस मदद के जरिए वो अपने अरबों डॉलर की परियोजनाओं को बचा लेगा। ये जग जाहिर है कि 1990 के दशक में जब तालिबान का अफगानिस्तान में दबदबा था, तब चीन के तालिबानियों से अच्छे संबंध थे, लेकिन चीन कभी भी तालिबानियों पर सीधी पकड़ नहीं बना सका। यही वजह है कि अब ड्रैगन अपने दोस्त पाकिस्तान की मदद से तालिबानियों पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है, ताकि वो अपने अरबों खरबों की परियोजनाओं को बचा सके। और हांगकांग में विस्तारवादी चीन लगातार जुल्म ढा रहा है। अब उसने प्रदर्शनकारियों को अलगाववादी घोषित करना शुरू कर दिया है और अब उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। चीन अपनी विस्तारवादी सोच के लिए कुछ भी कर सकता है। वो हांगकांग पर लगातार जुल्म ढा रहा है अब, लेकिन हांगकांग अपने को आजाद कराकर ही मानेगा। चीन चाहे जो भी कर ले, वहाँ अभी भी ड्रैगन के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे हैं। लेकिन जब से चीन ने नया सुरक्षा कानून हांगकांग पर थोपा है, तब से आजादी की मांग करने वाले हांगकांग के नागरिकों पर जुल्म ज्यादा बढ़ा दिया है। चीन ने हांगकांग के 12 प्रदर्शनकारियों को अलगाववादी घोषित कर दिया है। हांगकांग के एक अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार बीजिंग में विदेश मंत्रालय ने इस बात की घोषणा की है कि जो युवा पिछले साल से चल रहे प्रोटेस्ट में शामिल थे, उन्हें अलगाववादी घोषित कर दिया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ड्रैगन का ये रवैया तब है जब हांगकांग के समर्थन में अमेरिका खड़ा है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने 11 सितंबर को कहा था, संयुक्त राज्य अमेरिका को गहरी चिंता है कि हांगकांग के 12 लोकतंत्र कार्यकर्ता 2 हफ्ते पहले ग्वांगडोंग मैरीटाइम पुलिस द्वारा हांगकांग के तट से गिरफ्तार किए गए थे, लेकिन उनको अपने वकीलों को भी नहीं दिया गया। हांगकांग में स्थानीय अधिकारियों ने अभी तक 12 कार्यकर्ताओं के खिलाफ आरोपों के बारे में भी जानकारी नहीं दी है। इससे पहले भी ड्रैगन ने हांगकांग में चल रहे प्रदर्शनों को दबाने के लिए कई तरह के तरीके अपनाए हैं। उसने काफी खतरनाक हथियार का इस्तेमाल किया है। पिछले दिनों हांगकांग में शी जिनपिंग के पुलिस का क्रूर चेहरा सामने आया था। हांगकांग में सरकार के तानाशाही रवैये के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे थे, उसमें ड्रैगन सेना ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाई। इस दौरान पुलिस ने गर्भवती महिला को जमीन पर पटक दिया था। महिला को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। ड्रैगन सेना इतने पर नहीं रुकी, उस महिला के पति समेत 10 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। और वहीं डीआरडीओ सेना के लिए काफी घातक हथियार तैयार कर रहा है। ये हथियार दुनिया के देशों में बनाए हथियारों से भी ज्यादा घातक होंगे। जानिए इसके बारे में। आपने स्टार वॉर वाली फिल्म तो देखी होगी। हो सकता है कि आने वाले दिनों में अब युद्ध ऐसे भी हुआ करेंगे। इसके तर्ज पर दुनिया की कई शक्तियां कुछ ऐसे हथियार विकसित करने में लगी हुई हैं। अब भारत के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसके लिए हथियार बनाने शुरू कर दिए हैं। डीआरडीओ अब सेना के लिए हाई एनर्जी लेजर और हाई पावर्ड माइक्रोवेव जैसे डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स बना रही है। इसमें 100 किलोवाट तक के हथियार डेवलप किए जाएंगे। इनमें केमिकल ऑक्सीजन आयोडीन से लेकर हाई पावर फाइबर लेजर वेपन तक के खतरनाक हथियार शामिल हैं। डीआरडीओ कई डीईडब्ल्यू परियोजनाओं पर लंबे समय से काम कर रहा है, जिसमें रासायनिक ऑक्सीजन आयोडीन और उच्च शक्ति फाइबर लेजरों से लेकर गुप्त मिसाइलों और विमानों के लिए सॉफ्ट किल के जरिए एक गुप्त काली कण बीम हथियार शामिल है। हालांकि काली के बारे में पहले से भी चर्चा थी, खबरें आई थी, लेकिन जब भी इसके बारे में पूछा गया तो सुरक्षा के लिहाज से कोई कुछ बताने को तैयार नहीं था। काली यानी किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर का शॉर्ट फॉर्म है। काली की चुंबकीय तरंगे फाइटर जेट के इंजन ठप कर देंगी, जिससे मिसाइल लॉन्चर फेल हो जाएंगे। माइक्रोवेव तरंगों के शक्तिशाली प्रहार से फाइटर जेट कुछ ही पलों में तबाह हो जाएगा। भारत में बन रहा काली अमेरिका, रूस, चीन, जर्मनी और इजराइल जैसे देशों के बनाए गए हथियारों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। अमेरिका ने कई साल पहले ड्रोन को मार गिराने के लिए एक युद्धपोत से 33 किलोवाट के लेजर हथियार का परीक्षण किया था। हाल ही में मई में यूएस नेवी ने एक नए हाई एनर्जी सॉलिड स्टेट लेजर का परीक्षण किया है। भारतीय रक्षा प्रतिष्ठानों ने कहा है कि तकनीक रोड मैप में सेना और भारतीय वायुसेना को कम से कम 20 सामरिक उच्च ऊर्जा लेजर सिस्टम की आवश्यकता है, जो 6 से 8 किलोमीटर की सीमा में छोटे हवाई लक्ष्यों, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और रडार सिस्टम को नष्ट कर सकता है। और मॉनसून सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना और चीन के साथ बने हालात का जिक्र किया और कहा कि हमारे जवान सरहद पर डटे हैं, जिनके पीछे पूरा देश खड़ा है। कोरोना से बनी जो परिस्थिति है, उसमें जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। हम चाहें
कि बहुत ही जल्द से जल्द दुनिया के किसी भी कोने से वैक्सीन उपलब्ध हो, हमारे वैज्ञानिक जल्द से जल्द सफल हो और दुनिया में हर किसी को इस संकट में से बाहर निकालने में हम कामयाब हो। हमारी सेना के वीर जवान सीमा पर डटे हुए हैं, बड़ी हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, बुलंद हौसलों के साथ दुर्गम पहाड़ियों में डटे हुए हैं और कुछ समय के बाद बर्फ वर्षा भी शुरू होगी। जिस विश्वास के साथ वो खड़े हैं, मातृभूमि की रक्षा के लिए डटे हुए हैं, ये सदन भी, सदन के सभी सदस्य एक स्वर से, एक भाव से, एक भावना से, एक संकल्प से वो संदेश देके सेना के जवानों के पीछे देश खड़ा है। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।